तो आज के इस सेशन में बच्चों बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 12.3 आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट हो चुका है। इस लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में चर्चा करेंगे। अपना क्वेश्चन क्या है, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ क्या होता है, ऑलरेडी हम यूज करते हैं, जैसे कि हैंकी बोला जाता है, वही है हैंडकरचीफ। 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस आर इक्वल टू दिया जा चुका है 7 सेंटीमीटर और मिड से फिगर 12.29। ये ऑलरेडी आपका फिगर 12.29 है, जो कि 9 फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 करके आपके सर्कुलर डिजाइन्स दिए गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। ये सारा जो पोर्शन है, इसके बीच में ये सारा जो पोर्शन यहाँ पे बच रहा है, ये देख रहे हैं जहां पे पॉइंट दे रहे हैं हम, ये सारा पोजीशंस हमारा क्या है, रिमेनिंग है, जो कि हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो नाउ हमारे साथ बने रहेंगे कि सारे के सारे पोजीशंस आपको बताए जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे अपना हो कि कंडीशंस देखेंगे क्या, कि सबसे पहले हम बताएंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालेंगे कैसे। तो देखेंगे कैसे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन होता क्या है, फार्मूला पे बेस होगा। कैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये सारा सिस्टम हमारा क्या है, एक टाइप्स का स्क्वायर है, तो ये हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन्स। तो लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। एरिया का कंडीशन होगा एरिया ऑफ 9 सर्कल। इतना कंडीशन कंफर्म हो गया। कहने का मतलब है भैया कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आप जब निकाल रहे हो तो स्क्वायर में करोगे, ऑलरेडी ये 9 पोर्शन बने हुए हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9, यही तो सारा सिस्टम, ये पोजीशंस बताया गया है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब जब हम आगे के पोजीशंस में देखेंगे कि होता क्या है कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। अब निकालेंगे कैसे, फर्स्ट कंडीशन में दोनों को अलग अलग करके हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल, इतना कंफर्म हो गया। यानी कि फार्मूला होता है बच्चों के एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, आपका 14 हो जाएगा। 7 दिया जा चुका है, इतना तो कंफर्म है। आप जब निकालते हो आगे के कंडीशंस में 14 त्रिक ये हो जाता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंफर्म हुआ। और सेंटीमीटर स्क्वायर साइड ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हो, स्क्वायर की साइड निकाल रहे हो, तो स्क्वायर हम नहीं लगाएंगे। ठीक, सेंटीमीटर, इतना कंफर्म हो गया। अब ये हम नेक्स्ट वाला सेकंड बनाते हैं। सेकंड स्टार पे एरिया ऑफ 9 सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ 9 सर्कल। लेकिन उसके निकालने से पहले, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट मान के रखा है और ये जब 42 आ गया है आपका, तो क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर जब आप निकालते हो तो ये साइड ऑफ स्क्वायर होता है फार्मूला, क्योंकि देख रहे हो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फार्मूले में निकालना होता है, जबकि फार्मूला हमारा क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर करके, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जब एरिया निकालना है तो आपको निकालोगे कैसे, एरिया निकाल रहे हो तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, 3 इंटू 14 हो गया, 14 त्रिक 42। तो जब एरिया निकाल लेंगे इस पॉइंट्स में, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम नहीं निकाल रहे हैं, एरिया जब निकालेंगे तो ये हो जाता है, फार्मूला होता है एरिया का साइड स्क्वायर, और साइड हमें पता हो गया है, साइड आपका 14 आया है, तो 42 का होल स्क्वायर ये आ जाता है
1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जा करके हमारा इक्वेशन सेकंड बन जाता है। अब जाके एरिया जो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला है, इतना कंफर्म हो गया। एरिया जो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल गया है। ठीक, यहां तक कंफर्म हुआ। तो आगे के पोजीशंस में हम जानेंगे नेक्स्ट वाला, यानी कि कहने का मतलब है आप निकाल रहे थे ऐसे ना कुछ समझ में आया तो आप एक बार फिर से देख लेंगे क्या था। आप स्टार करेंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा जा रहा है आपसे, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर और निकालना हमें क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। 9 पोजीशंस है, यही तो है कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल। 9 सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप जब निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल 3 इंटू 14 42 सेंटीमीटर। अब एरिया जब हम निकालेंगे तो एरिया हमारा साइड स्क्वायर आ जाएगा 1764। इतना कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट टर्म में जब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला पॉइंट एरिया ऑफ 9 सर्कल के बारे में, एरिया ऑफ 9 सर्कल तो क्या होता है एरिया ऑफ 9 सर्कल का फार्मूला में, क्योंकि वो हमें निकालना है। एरिया ऑफ 9 सर्कल हम जो है निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, रेडियस हम सबसे पहले देखेंगे। रेडियस जो कि गिवन पॉइंट है क्वेश्चंस में आपके 7 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया जा चुका है रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। कंफर्म हुआ। चलिए फिर आगे देखेंगे, रेडियस जब हमारा 7 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का, क्योंकि यही तो निकाल रहे हैं एरिया ऑफ, हमें इसमें 9 पूछा है, हम सबसे पहले फर्स्ट का निकालेंगे। जब फर्स्ट का जो निकल आएगा उसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही सारा कोडिशंस हमारा होगा। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं दिया है, 22 अपान हम 7 रख लेते हैं। आर की वैल्यू हमें कंफर्म हो चुका है 7, 7 इंटू 7 डबल बार है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 आ गया। ये टोटल आ जाता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा एरिया है। अब इतना कंफर्म हो गया। जब हमारा एरिया ऑफ 1 सर्कल का निकल के आ गया है, पूछा क्या गया है 9 सर्कल का, तो 9 सर्कल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ 9 सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ 9 सर्कल इक्वल टू ये हो जाता है 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब इतना आपको पता है, ये 9 कर दिए, एरिया ऑफ सर्कल 154 आया है तो 154 ये टोटल मल्टीप्लाई होकर के आ जाता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कंफर्म हो गया। अब नाउ लास्ट की कंडीशंस हमें पूछा गया, एक बार आप फिर से रिवीजन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, सॉरी ये सेकंड बन चुका है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 को देखते हुए लिखेंगे क्या, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 से। तो फर्स्ट में हमारा क्या था, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यही तो पूछा गया है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू फॉर्मूला था एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9, एरिया ऑफ स्क्वायर ये रहता है टोटल, ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका कितना आया है, फर्स्ट में आप देख लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा आया है
देख रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर आपका 1764 एंड 9 सर्कल का 1386, मतलब उसमें हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 1764 में हम सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे 1386 को, इसको, ठीक। अब ये सब्सट्रैक्ट होकर क्या जाता है 378 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस लास्ट में क्या आता है आप लिख लेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंकरचीफ, क्योंकि हैंकरचीफ का निकालना था ना, ऑफ हैंकरचीफ इज 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे आपका ये हो जाता है आंसर। क्लियर? डाउट क्लियर हुआ? कोई भी प्रॉब्लम? चलिए फिर बने रहेंगे तो इसी लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर हम सेकंड भी बताएंगे, यानी कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 11 के बाद जस्ट क्वेश्चन 12 आएगा जो कि बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अभी तक हमने 11 का बात किया, यानी क्वेश्चन 11 स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब क्वेश्चन 12 है क्या। इन फिगर 12.30, तो ये फिगर 12.30 है, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह बना हुआ है, ठीक। तो आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को देखेंगे ये हमारा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। कह रहा है कि OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बता रहा है OACB हमारा क्या है क्वाड्रेंट सर्कल है, एक टाइप्स का क्वाड्रेंट सर्कल है विथ सेंटर O सेंटर के साथ जुड़ा हुआ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है आपको फिगर समझ में आ गया होगा भैया। OACB इज अ क्वाड्रेंट सर्कल है विथ सेंटर O के साथ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। तो रेडियस हम ले लेते हैं OB को जो कि 3.5 सेंटीमीटर, इतना कंफर्म हो गया। तो रेडियस हमारा कितना दिया जा चुका है, लिख लेंगे गिवन पॉइंट। सबसे पहले हम नोट करेंगे गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स में आपको बताया क्या गया है, गिवन पॉइंट्स में दिया क्या गया है, रेडियस दिया गया है। तो रेडियस का शॉर्ट फॉर्म में R लिखते हैं, इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। इफ OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड साइडेड रीजन। ये जो सारा सिस्टम है, ये सारा जो साइडेड किया गया है उसे फाइंड हमें करना होगा। और क्वाड्रेंट ऑफ द OACB इस क्वाड्रेंट हमें इस पोर्शन को क्या निकालना है, क्वाड्रेंट निकालना है। इतना तो आप समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो दिया क्या गया है OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हम लिख लेते हैं OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो फिगर में भी 2 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड OB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3.5 यानी कि 3.5। तो अब हम फर्स्ट वाला निकालेंगे क्वाड्रेंट ऑफ OACB, OB एरिया उसका निकाला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कैसे होता है। अपना फिगर देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। फिगर को देखते हुए सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फर्स्ट की कंडीशन पूछा गया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, ये रहता है फर्स्ट। तो सॉरी हम स्टार ना ऐड करके इसमें फर्स्ट ऐड कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेंट का, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है 4, ठीक। अब इतना समझ में आ गया, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसे कैसे करेंगे, 1/4 कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, जबकि इसमें 3.5 दिया गया है रेडियस, ठीक। तो रेडियस रखेंगे, लेकिन 20/27 पाई की वैल्यू हो गया, रेडियस हमारा 3.5 रेडियस दिया जा चुका है, ठीक है। तो रेडियस हम वही वैल्यू रखेंगे,
0.5 डबल बार है 3.5 हो गया। अब इस पे मल्टीप्लाई सारा सिस्टम करके हमारा आ जाता है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमने मान लिया इसे फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए अब सेकंड पूछा जा रहा है, जरा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ये तो फर्स्ट मान लेते हैं क्वेश्चन था, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है शेडेड रीजन। तो ये जो सारा जो पोर्शन ये देख रहे हैं आप, यहाँ सब सारा पोर्शन ये क्या है, शेडेड है। तो यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो शेडेड रीजन चलिए जरा निकाल लेते हैं। सेकंड पूछा गया है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू होता क्या है फार्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। जरा हम लिख दे रहे हैं फिर आपको बता रहे हैं, तुरंत समझा रहे हैं। माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल BOD। वो भी कैसे, इधर देखेंगे। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, शेडेड रीजन पूछा जा रहा है। शेडेड रीजन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB में पूरे में टोटल में से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट हम जो है OACB में से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल हमने BOD लिखा है। BOD कहाँ पे है, BOD। कहने का मतलब है अगर आपका फुल है आपको हाफ निकालना है तो पूरे में से आप जैसे OA है इतना, फुल में से आप क्या करोगे, हाफ OA को इतना पूरा सब्सट्रैक्ट कर दोगे, रिमेनिंग कर दोगे ये कंडीशन, तो ये अपने आप निकल के आ जाएगा। वही कंडीशन है, BOD ट्राइंगल को सब्सट्रैक्ट कर दिया गया है पूरे में से OACB में से। कंफ्यूजन दूर हुआ। चलिए तो हम वही कर रहे हैं कंडीशन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल BOD। ठीक है, अब इतना अब आपको बताया ही जा चुका है, पता है हमें क्या है 3 यानी कि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर पता है, रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर एंड OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। जबकि हमें फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB अगर निकालना चाहें, क्योंकि हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB निकालेंगे, आफ्टर दैट हम एरिया ऑफ राइट एंगल निकालेंगे। जबकि हमें पता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB हमने निकाल चुका है, तो आपकी कंडीशन आया है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ चुका है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें सिर्फ एरिया ऑफ राइट एंगल ही निकालना है, तो आप फटाक से निकाल लेंगे एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल BOD। ट्राइंगल BOD इक्वल टू हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फार्मूला तो कुछ यूं ही होता है, आप हाफ रखोगे, बेस की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं, क्योंकि आपको ऐसा कुछ बना हुआ है, देखेंगे जरा, ऐसा ही कुछ बना हुआ है, O है, D है, B है, इसे मान लेते हैं हम बेस ले लेते हैं थीटा से, इसे हम हाइट ले लेते हैं, ये हाइपरटेनियस हो जाता है, कर्ण हो जाता है, ये ऊंचाई के माने में भी हम ले लेंगे, तो वही आपका निकाला जा रहा है, तो आप हाइट इसे मान निकालेंगे एंड बेस इसे। O भी हमारा बेस जो कि 3.5 सेंटीमीटर, हाइट हमारा 2 सेंटीमीटर जो कि OD होगा। तो कंफ्यूजन दूर हुआ, कोई प्रॉब्लम, ठीक, समझ में आ गया। चलिए करेंगे क्या, हाफ इंटू बेस हमारा हो जाता है OB करिए, BO कहिए, नो प्रॉब्लम, ठीक, DO। आपको न समझ में आ रहा है आप OD ही कर लीजिए। चलिए OB कहने का मतलब सॉरी, फिर OB हमारा कितना था 3.5 था एंड OD कितना था 2 था, 2 से 2 कैंसिल, बचता कितना है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को हम ऑलरेडी 7/2 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, क्योंकि आपका
ये भी फ्रैक्शन में आया हुआ है। ठीक है, अब 77/8 इसका कंडीशन हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB का एंड एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का इतना हो गया। तो हमें निकालना क्या था, सेकंड वाला एरिया ऑफ शेडेड रीजन से। ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 3rd। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड 3rd। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, फार्मूला में वही था OACB, तो 77/8 आया था, इसका 7/2 आया है। दोनों सब्ट्रैक्ट कर लिए, LCM ले लेंगे 8 ही आ जाएगा, इसका 77 होगा। 2 चौक 8, 7 चौक 28, 28 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 77 माइनस 28, 77 28 सब्ट्रैक्ट होकर के आता है 49। ठीक, ये हो जाता है 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करेंगे हेंस, लास्ट में जब तक आप पूरा कंडीशन नहीं लिखेंगे आपको बिल्कुल भी मार्क्स, हाफ मार्क्स कट जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो हाफ मार्क्स आपको कटवाने कहाँ हैं भैया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहीं पे आप ऐड कर लेंगे आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए फटाफट आप देख लेंगे, इतना समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप फटाक से देखेंगे, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन हमने 11 पढ़ा ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ के बारे में, जो कि आपका हैंकरचीफ था। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहा है ये भी। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 11 पढ़ चुके, क्वेश्चन 12 भी पढ़ चुके, जो कि आपका क्वाड्रेंट करना था, शेडेड रीजन फाइंड करना था। फिर आगे के कंडीशंस में बने रहेंगे बच्चों, तो इसी में लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी बताया जाएगा। तो इसके पहले आप फटाफट इसे नोट डाउन कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए। तो बने रहेंगे इस सेशंस में, आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। अभी तक आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 12 बताया गया, लेकिन अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि स्टार्ट हो चुका है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप बने रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। आप साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे, न्यू अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो होता क्या है, हम सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिगर अपना बन चुका है, क्वेश्चंस भी है। क्वेश्चन है इन फिगर 12.31, फिगर 12.31 जो कि आपके सामने स्क्रीन पे बताया जा चुका है, जो कि दिया गया है ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड। सबसे पहले OA बताया क्या गया है, स्क्वायर है OABC, तो OAB एंड C स्क्वायर है इन ए क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में, OPBQ। इस पॉइंट को हम थोड़ा जरा बढ़ाते हैं, O से A हमारा स्क्वायर था, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, P पॉइंट ले लेते हैं। अब फिर इसको ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे ले आते हैं। ये हमारा पॉइंट जो थोड़ा होता है, ये जो है थोड़ा बड़ा होता है। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए B, अब हम इसे ले लेते हैं पॉइंट, इसे भी थोड़ा बढ़ा करके ये पॉइंट Q हो जाता है, जो कि यहाँ से हट करके वो, चलिए फिर से हम बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर क्या है, OABC, तो OAB एंड C पॉइंट हमारा स्क्वायर है। इन अ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, OAPB। थोड़ा इसे बढ़ाते हैं, पॉइंट हो जाता है, इसे भी थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको मिलाते हुए ऐसे कर देते OBQ। अब समझ में आया। तो OPBQ हमारा क्वाड्रेंट है एंड OABC हमारा स्क्वायर है। अब समझ में आ गया, फिगर कुछ ऐसा है। और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो शेडेड भाग है। ठीक, पूरे में से जब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये पोर्शन हमारा शेडेड वाला आ जाएगा। देखते हैं, वही अभी आगे पूछा जाएगा,
डोंट वरी, इसलिए कहीं समझ के पढ़िए, ठीक है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन आगे देखते हैं। इफ OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, OA इक्वल टू अगर 20 सेंटीमीटर दिया गया हो, OA इक्वल टू हमारा 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। ये सारा जो पोर्शन हम कहें ना बचा हुआ है साइडेड है, तो पूरे में से यानी क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सारा पोजीशन हमारा निकल के आ जाएगा। इफ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू डाउट इन दिस टाइम, सॉरी यू क्लियर योर डाउट इन दिस टाइम, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्लियर कर सकते हो अपने डाउट को। चलिए सबसे पहले हम जब निकालेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन तो उसमें हमें जरूरत क्या पड़ेगी उसे जरा हम देखेंगे, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि पूरे में से क्वाड्रेंट हमारा क्या है OPBQ माइनस हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या है OABC, ठीक है। यही दोनों सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। तो अब ये दोनों निकालने के लिए क्या क्या करते हैं जरा इस पे ध्यान देंगे हम। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला जाएगा यानी कि आपका स्क्वायर जो कि हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल रहे हो तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए हमें ना ये जरूरत पड़ेगी निकालने की। चलिए ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें निकालने के लिए फार्मूला होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि इस क्वेश्चन में हमें हाफ की वैल्यू यानी कि सॉरी 1/4, क्वाड्रेंट है तो 1/4 इंटू यही तो होगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 भी हो जाएगा पाई भी हो जाएगा, बट रेडियस हमें कंफ्यूजन है, रेडियस हमें पता नहीं है वैल्यू, ना तो क्वेश्चंस में दिया गया और ना ही निकला हुआ है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देंगे साइड दिया गया है आपका ये 20 सेंटीमीटर, साइड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन पॉइंट्स हैं, ये हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना समझ में आ गया। और हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या होता है आपका साइड स्क्वायर होता है। कहने का मतलब जब आपसे कोई पूछे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है भैया क्वेश्चन, यानी कि फार्मूला। और साइड स्क्वायर दिया कितना गया है 20 दिया गया है, 20 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाता है 2 दूनी 4, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कंफर्म हुआ। इक्वेशन हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अब एरिया ऑफ जब हम OABC निकालेंगे, क्योंकि अभी तो हम एरिया ऑफ सिर्फ स्क्वायर निकाल रहे थे, अब एरिया ऑफ OABC निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ OABC, एरिया ऑफ OABC जब निकालेंगे, क्योंकि हमें एरिया ऑफ OABC निकालना है तो इसमें क्या क्या जरूरत है पहले ये आप ध्यान देंगे। हमें रेडियस की जरूरत होगी, वी नीड टू फाइंड रेडियस। हमें रेडियस की जब तक जरूरत यानी कि फाइंड जब तक हम नहीं करेंगे, वी नीड टू हमें आवश्यकता है फाइंड करने का, प्राप्त करने का, खोजने का रेडियस, ठीक है। सबसे पहले रेडियस को फाइंड करने के लिए हम ज्वाइन कर देते हैं OB को। कैसे ज्वाइन करते हैं जरा इधर देखेंगे, O से ले जा करके हमने B को ज्वाइन कर दिया, इसे ले लिया हमने रेडियस, ठीक। अब कोई कंफ्यूजन, फिगर में हमने इसे रेडियस ले लिया है। अब क्या करते हैं, जब हम रेडियस ले लेते हैं तो हमें पता होता है कि ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का कोई भी एंगल, चारों एंगल होंगे स्क्वायर OABC अगर मान लेते हैं तो स्क्वायर है एक टाइप्स का, इसका सभी एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। कंफर्म। तो ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का सभी एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो एंगल हम क्या लेंगे इसमें, जब हम लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे B है,
OBA। तो यहाँ पे ये रेडियस गया हुआ है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो OAB लेंगे, सब 90 डिग्री का है, सब 90 डिग्री का है, ठीक है। तो लेंगे OAB, जब हम लेंगे OAB हमारा हो जाता है एंगल OAB इक्वल टू 90 डिग्री। अभी वही हम बताएंगे 90 डिग्री का हो जाएगा। तो जब OAB हमारा राइट एंगल हो जाएगा तो हाइपोटेनियस हम लगा देंगे डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम इसे क्या ले लेते हैं, OB को ले लेंगे हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा ये OA एंड AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। तो ये AB हमारा परपेंडिकुलर होगा एंड ये बेस होगा, एक सेकेंड, ये बेस होगा एंड OB हमारा हाइपोटेनियस होगा। ध्यान रहे, परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस यानी आधार, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब समझा दिए हैं सारा पोजीशंस, अब हम यूं ही बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ज्वाइन OB। हमने OB को ज्वाइन किया है, वी नो दैट, हमें ये भी कंफर्म है, वी नो दैट क्या कंफर्म है, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर और एंगल्स यानी 4 एंगल्स हैं, एक से ज्यादा इसलिए आपका प्लूरल हो जाएगा, एंगल्स हो जाएगा, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर और 90 डिग्री, 90 डिग्री का है। सो यानी कि इसलिए एंगल OAB इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में कर लेते हैं, बड़ा स्पेशल है भाई, मेन है। चलिए तो हैंस जब हम OAB एंगल हो गया है तो OAB यानी कि एंगल को हटा करके ओनली OAB हमारा क्या हो जाएगा, इज अ राइट एंगल, इज अ राइट ट्राइंगल। कहने का मतलब है ये लाइन एंड ये लाइन सेम होगी, ये लाइन क्योंकि एंगल से जब हम निकालेंगे 90 डिग्री है, OAB इज अ राइट ट्राइंगल, ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है, ठीक। अब यहां तक हो गया है। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आप जाके फटाफट पढ़ लेंगे, पढ़ाए भी हैं अपने सेशंस में। मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिगर आपका कुछ ऐसा बना हुआ था जो कि आपके फिगर में बताए हैं। OA हमारा बेस है, OAB हमारा परपेंडिकुलर है, OB हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस हमने OB रखा है, OB का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा OA है, ठीक। परपेंडिकुलर क्या है, AB। अब हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है, इम्प्लाइज दैट इसे बोलते हैं जो भी लगा रहे हैं। OB यानी कि हाइपोटेनियस, ये इसमें हमें निकालना है क्योंकि OA यानी कि हमारा बेस है जो कि 20 सेंटीमीटर दिया जा चुका है, और AB भी हमें 20 सेंटीमीटर निकल गया है। AB यानी कि साइड है, AB यानी कि साइड है, देख रहे हैं साइड भी आपका 20 सेंटीमीटर, OA और OB दोनों सेम है, इसलिए साइड हमारा 20 सेंटीमीटर का होगा, ये भी सेम हुआ। अब ये 2 दूनी 400 प्लस 2 दूनी 400। अब ये करते हैं क्योंकि ये इम्प्लाइज दैट OB स्क्वायर है, फिर इम्प्लाइज दैट वर्ग हटा अंडर रूट लगा, OB करेंगे वर्ग हट गया अंडर रूट लग गया, 400 प्लस 400 दोनों सेम चीजें हैं, इसलिए वन मेथड और हम आपको बताते हैं, दोनों सेम अंक हैं, इसलिए लगता क्या है सेम अंक के लिए अंडर रूट लगाएंगे। 400 है तो 400 कॉमन ले लिए, बचता क्या है 1 प्लस 1, दोनों ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बचेगा, वो क्या जाएगा अंडर रूट 400 लगाएंगे यानी 400, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीच में चाहे ब्रैकेट लगाइए या फिर आप 400 गुणे 2 करिए या 402, मतलब आपका सेम ही है, मल्टीप्लाई ही होने वाला है, ठीक है। तो इतना हो गया।
अब 400 का जब हम निकालेंगे तो 20 इंटू 20 निकल के आ जाएगा और 2 का 2 ही रह जाएगा। जब इसे निकालेंगे जो पेयरिंग है तो ये अकेला निकल के आ जाएगा 20 अंडर रूट 2। 2 है तो अंडर रूट में आ जाएगा। 20 इंटू 20 है, कोई भी संख्या होता है जैसे ए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए करते हैं तो ए आता है ना। कोई भी चीज रूट में है, ए इंटू ए है तो पेयरिंग निकल के ओनली 1 ही आएगा। ठीक है, ये तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफी ढेर सारा पढ़ चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना। तो ये सारा इम्प्लाइज दैट करके ओबी की वैल्यू ही निकाल रहा है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ओबी हम निकाल रहे हैं सेंटीमीटर हो गया। इक्वेशन नंबर हम ले लेते हैं सेकंड। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन क्या था, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OAP भी निकालना था। अब क्वाड्रेंट हम आसानी से निकाल सकेंगे क्योंकि इसका फार्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है 20 अंडर रूट 2 अभी जो हम निकाले हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने 400 निकाला, फिर एरिया ऑफ OABC हमारा निकल चुका है 20 अंडर रूट 2। अब हम लास्ट में क्या निकालेंगे, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्वाड्रेंट वो भी क्या है क्वाड्रेंट में OPBQ है। एक सेकेंड OPBQ देख रहे हैं ना, क्वाड्रेंट यही तो है, ये OPBQ फिगर में आप देख लिए। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OAPBQ, फार्मूला क्वाड्रेंट 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसे हम करेंगे 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इतना हो गया, या फिर आप 3.14 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों एक ही मेथड होता है। आर की वैल्यू हमारा ये है 22 अंडर रूट 2, 2 बार है इसलिए 20 अंडर रूट 2 इतना हो गया। सारा मल्टीप्लाई करने पे, कट पिट करने पे ये हमारा आ जाता है 628। ठीक है, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम करेंगे इस इक्वेशन नंबर हम थर्ड ले लेंगे और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से फर्स्ट हमने क्या ले लिया है, फर्स्ट आपका यहीं पे हो चुका है ये वाली कंडीशंस, यानी कि ये है फर्स्ट, ये हम ऑलरेडी ये तो निकाल रहे थे, यहाँ पे हम स्टार भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन हम निकालेंगे, होता क्या है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू 628, क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABP था, फार्मूला तो यही था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। तो हमें पता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OABC आपका यानी क्वाड्रेंट 628 आया है, OABC की वैल्यू हमारे कितना आया है, 400 आया है। ये स्टार ही बनाएंगे, फर्स्ट ही बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, फर्स्ट ये 400 आया है, तो 628 में 400 228 बचता है। ठीक है, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे आप क्या कर देंगे, एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकाल रहे हैं, आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, हंस एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ANSWER क्या बात है, रात नहीं है, CR नहीं आने वाला है, डोंट वरी। चलिए, तो आई गेस आपको 13 भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेंगे, इसके ऊपर 12 एंड 11 था। आई गेस आपको लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। क्वेश्चन नंबर उसमें 14 की